आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डेथ ए मिस्ट्री। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सभी स्कूल व कॉलेज खुलने लगी। जाहिर सी बात थी, राजस्थान की भी सभी स्कूलें खुल गईं। काफी दिनों के बाद स्कूल खुलने के कारण एक तरफ उत्साह था तो कुछ बच्चों में निराशा भी काफी हद तक थी। और निराशा होगी क्यों नहीं, इतने लंबे वक्त बाद स्कूल खुले। मगर एक ऐसी जगह भी थी जहां के सभी बच्चों में उत्साह तो काफी था, परंतु उनके पेरेंट्स के दिलों में आज भी एक खौफ था। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी राजस्थान का एक छोटा सा गांव भुंडा, जिसका नाम भी अभिश्राप था, जिसमें स्कूल अब तक बंद थे, इसकी वजह क्या थी, सिर्फ गांव के बड़े व्यक्ति ही जानते थे। इस बारे में जब भी कुछ पूछा जाता तो उनके दिलों में खौफ और चेहरों पर एक डर नजर आता था। आज हमारा देश इतना विकासशील होने के बाद भी भुंडा गांव राजस्थान में विकास के नक्शे से भी काफी दूर था। इसके कई कारण थे, जिसमें से एक यह भी था कि आजादी से पहले इस गांव को आदिवासी जाति के लोगों द्वारा बसाया गया। भुड़ांग गांव को बसाने का एक बड़ा मकसद अंग्रेजों के अत्याचार से खुद को बचाते हुए उनके खिलाफ एक बड़ी सेना का निर्माण करना था। यह गांव पहाड़ी क्षेत्र में जंगल के अंदर था, जहां पर खूंखार जंगली जानवर जो इंसान के खून के प्यासे थे। एक तरफ इतना खतरनाक मंजर था तो दूसरी ओर इस गांव के चारों ओर नदी, झरने और पहाड़ी पर फैली हरियाली की चादर, जो खुद में मानो जैसे एक अद्भुत कलाकृति पेश करती हो। जितना सुंदर यह गांव था, उससे ज्यादा इसमें कई रहस्य छिपे थे, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह अपनी जान से गया। जितना सुनने में डरावना लगता है, उससे ज्यादा वहां का खौफनाक नजारा है। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। गुलाबी नगर कहने का कारण तो आपको पता ही है। यहां की हवेलियों के साथ साथ यहां के लोग भी काफी अनोखे और दृढ़ किस्म के जिद्दी लोग हैं। गुलाबी नगर में एक जमाने का मशहूर लेखक सूर्या, जिसने कई बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी। सूर्या के द्वारा लिखी गई किताबें बहुत ही अच्छी होती थीं, जो राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में प्रशंसनीय थी। इनकी रचनाओं को पसंद करने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उनकी रचनाएं काल्पनिक होते हुए भी वास्तविकता की एक बड़ी झलक लिए दिखती थीं। सूर्या इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ सूर्या के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ लाइफ एंड डेथ ए मिस्ट्री।